हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आज आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो लेकर आ चुका हूं। बीएससी नर्सिंग, जो बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा सर, इस पर वीडियो बनाई और अच्छे तरीके से बताई। तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। एमपी बोर्ड में पेपर हो चुका है, सीजी बोर्ड में पेपर हो चुका है, बिहार में पेपर हो चुका है 12th का। अब ऐसे बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा वीडियो। प्लीज आप लोग अंत तक देखिएगा। एमपी बोर्ड में भी कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, कहाँ आप बेस्ट बीएससी नर्सिंग करके अपने जीवन को एक बेहतर बना सकते हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स जो होता है मेरे बच्चों, कितने साल का होता है? 4 साल का कोर्स होता है। यह एक प्रकार का डिग्री यानी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके को करने के बाद आप किसी भी सिविल सेवा सर्विस का एग्जाम भी दे सकते हैं। जैसे आप बीएससी करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कहलाता है, बीए करते हैं तो ग्रेजुएशन कहलाता है, बीकॉम करते हैं तो ग्रेजुएशन कहलाता है, बीसीए करते हैं तो ग्रेजुएशन कहलाता है, बीबीए करते हैं तो ग्रेजुएशन कहलाता है, एमबीबीएस करते हैं तो ग्रेजुएशन कहलाता है, आप बीटेक करते हैं तो ग्रेजुएशन कहलाता है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपका बी फार्मा होता है, वो भी आपका ग्रेजुएशन कहलाता है। और ये जो बीएससी नर्सिंग, ये 4 साल का डिग्री कोर्स है, ये भी आपका ग्रेजुएशन कहलाता है, जो कि अंडर ग्रेजुएशन आता है। देखिए, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आता है। तो आपका बीएससी नर्सिंग है। पोस्ट में आप जब जाओगे तो एमएससी नर्सिंग करोगे तो और आगे उच्च पोस्ट पर आप जा सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, डॉक्टरेट के क्षेत्र में होता है। आप एमबीबीएस करोगे तो फुल डॉक्टर बनोगे, बीएससी नर्सिंग करोगे तो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते हो, है ना, या आप नर्स बन सकते हो बेहतर से। चलिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे इसको कर सकते हैं? तो 12th आपका पास होना चाहिए। 12th भैया, 12th के बिना तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए आपका मिनिमम 12th होना चाहिए। 12th में होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि इसी के आधार पर एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। 50% कम से कम होना चाहिए 12th में। कुछ जगह तो 50% से कम भी ले लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए भैया आपका 50% तो होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। और यार, कम कुछ भी ना पढ़ने वाला बच्चा भी लगभग 1 महीने 2 महीने मेहनत कर लेता है तो 50% ले आता है। यदि थोड़ा बहुत भी 2 महीने लास्ट में पेपर के टाइम पे मेहनत करता है तो 50% तो आ जाता है। तो मेरा मानना है 50% आपका होना चाहिए। आपको बता ही दिया हूं कि ये अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, डिग्री कोर्स है। कहने का मतलब आप 4 साल करते हैं तो आपके पास एक डिग्री कोर्स मिल जाता है। उसके बाद आप किसी भी सिविल सेवाएं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या आप एमपी में एसआई बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्स मतलब जॉब होते हैं जो कि ग्रेजुएशन बेस पे होता है। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ये मानना है कि आप बीएससी करो, बीए करो, तो ये भी आपका ग्रेजुएशन कोर्स है। जो आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग जब एमबीबीएस की मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आप नीट की तैयारी करते हैं और नीट का एग्जाम देते हैं। तो इंडिया के बहुत सारे बेस्ट कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि नीट के थ्रू, नीट का एग्जाम आप देते हैं मेरे बच्चों, नीट, और नीट के नंबर के आधार पर वहां पर आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जो इंडिया के टॉप जैसे यूनिवर्सिटी है, जैसे बीएचयू है, ये बीएचयू यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इंडिया के टॉप हैं भैया, आपको मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च करोगे इंडिया के टॉप बीएससी नर्सिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आपको मिल जाएंगे। तो कुछ तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जो कि नीट के थ्रू एडमिशन आपको दे देते हैं कि चलिए नीट में अच्छे अंक हैं तो आपको मिल जाएगा एडमिशन। लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक मतलब अलग से आपका एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। जैसे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो बनारस में है मेरे बच्चों, है ना, तो ये जो है अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेता है। और एक चीज और है, जैसे आप देखते हो कि बीएससी कॉलेज में 400 बच्चे एक ही कॉलेज में बीएससी कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग में नहीं रहता, लिमिटेड सीट रहता है। कहीं पे 60 सीट तो कहीं पे 100 तो कहीं 50 कहीं 30। मध्य प्रदेश में जितने गवर्नमेंट कॉलेज है तो 60 से ज्यादा ही नहीं, 60 है, 30 है, 35 45 ऐसे करके। तो यहाँ पर भी मान लीजिए ऑल इंडिया लेवल पे है तो टॉप कॉलेज है, टॉप यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे भी कहीं पे 100। जैसे देख सकते हैं एम्स है मेरे बच्चों, एम्स कभी कभी क्या होता है कि नीट के थ्रू भी ले लेता है, लेकिन एम्स का एक अलग ही फंडा है, ये खुद का यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी में अपने लेवल पे खुद देखिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ तक तो हम यूनिवर्सिटी तो जानते नहीं, क्या कैसे कैसे करेंगे, कैसे एंट्रेंस एग्जाम देंगे। सबका एक, आप गूगल पे सर्च करोगे, सबका एक अलग अलग ऑफिशियल
क्या है, वेबसाइट है। जैसे एम्स का अलग वेबसाइट है, आपको मिल जाएगा। ये देखिए आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, इसका अलग से वेबसाइट है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज अलग से बेल्लूर में है, बीएचयू बनारस में है, मद्रास यूनिवर्सिटी आपका चेन्नई में है ना, बेंगलोर में एक अलग से मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर मेरे बच्चों सब में क्या है, लिमिटेड सीट है, तो इनका एक अलग से वेबसाइट होता है और वेबसाइट पे ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है कि एडमिट कार्ड आ गया, आपका एंट्रेंस एग्जाम का डेट आ गया, कौन सा न्यू आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए है ना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ये सब कुछ वहाँ पे साइट पे रहता है। तो आपको जैसे आप 12th क्लास के बाद पढ़ाई करने के बाद फिर बच्चों आपको ये सब पता करते रहना है। आपको क्या करना है, जैसे आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेते रहना है कि कौन से भैया आप ऑनलाइन पे देखते जाओ, ऑनलाइन पे जाकर के पता कर लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या कुछ खुल रहा है, ऑनलाइन वाले ऑलरेडी आपको बताते रहते हैं। तो ये चीज है, क्योंकि इनका टाइम फिक्स रहता है कि 3 से 4 दिन 5 दिन मान लीजिए फॉर्म फिल हुआ, क्योंकि ऑल इंडिया में 100 पोस्ट तो लेना है, तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भी क्या करेंगे, तो 2-3 दिन का टाइम देते हैं, 2-3 दिन में आप फॉर्म फिल कर लो, फिर आपका क्या हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, फिर आपका एडमिशन हो जाता है मेरिट के आधार पर। ये है कि ये सब माइनस मार्किंग में भैया टेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे जैसे नीट का एग्जाम है, ये माइनस मार्किंग के आधार पर होता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब जैसे आप मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के यदि आप स्टूडेंट हैं, आप मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर बता दूं कि जो पैटर्न होता है मेरे बच्चों, एमपी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन होता है एग्जाम पैटर्न में, आपका क्वेश्चन होता है मेरे बच्चों कितना, 100 क्वेश्चन होता है और अंक भी होता है 100। ये 100 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे और 100 अंक होता है, इसी पर मेरिट बनता है। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट की बात करूं मेरे बच्चों, तो जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी 30-30 नंबर का 30-30 क्वेश्चन आता है। जनरल नॉलेज में आपका 10 क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आज तक में जो आपने पढ़ा है जनरल नॉलेज, ये कोई फिक्स नहीं रहता कि आपसे ये पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ दिया जाएगा। जीके में जीके है, अखंड है ना, अथाह जिसे बोला जा सकता है। और यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें कि मध्य प्रदेश में बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर में 2 कॉलेज हैं, इंदौर में है, सागर में है, ग्वालियर में, भोपाल में, रीवा में है, उज्जैन में भी है। ठीक है, तो रीवा में मेरे बच्चों और उज्जैन में कई सारे कॉलेज हैं, मतलब 7 से 8 कॉलेज गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज है और हर कॉलेज में लिमिटेड सीट है, 60 सीट, 35 सीट, 30 सीट, 40 सीट, 50 सीट, ऐसे सीट, ज्यादा नहीं कि 500 सीट, ऐसा नहीं, एक लिमिटेड होता है। इसीलिए तो जो अच्छा तैयारी करता है, बाकी में जिसका फिजिक्स स्ट्रांग होता है, जिसका केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, जिसका जीएस भी स्ट्रांग होता है, एक एक अंक के आधार पर कट ऑफ बन जाता है, समझते हैं ना, पॉइंट में भी कट ऑफ बन जाता है। तो जिसका ये तीनों सब्जेक्ट, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ तो नहीं है इसमें, सॉरी मैथ बोला हूं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिसका स्ट्रांग है वो गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का भी आपका एक निश्चित समय पर क्या आता है, एग्जाम भरने के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है और इसके आधार पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब इसके लिए भैया मैं जब भी आएगा तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा बीएससी नर्सिंग का, जब भी, हालांकि इसका लेट होता है प्रोसीजर थोड़ा सा, ये जुलाई अगस्त के आसपास में बीएससी नर्सिंग का पेपर होता है, थोड़ा लेट रहता है, गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा लेट रहता है ना। आपको ये फॉर्म जनवरी या फरवरी में नहीं भराया जाता, थोड़ा सा लेट होता है, हर चीज इसका लेट होता है, मैंने अभी तक देखते हैं। लेकिन आप यदि वाकई में करना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग एमपी में करेंगे, तो प्लीज आप लोग इसकी तैयारी अच्छे तरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th और 12th क्लास का, 12th क्लास 11th, जैसे नीट की तैयारी करते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है 12th क्लास और 11th क्लास का होता है, इसी प्रकार से 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपसे पूछा जाएगा, समझ, बेसिक पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक निचोड़। तो आपके अच्छे अंक आएंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अब बात आ जाती है कि मध्य प्रदेश में तो मान लीजिए 10 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है और 50 कॉलेज तो प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज में हम कैसे एडमिशन लें सर, इसकी फीस क्या है? जैसे आपने मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यहाँ भी ले लिया भैया, तो मान लीजिए 30,000 40,000 फीस लगी, बहुत से बहुत 20,000 से स्टार्टिंग, 30 से 40 45 इतना के अंदर फीस लगता है 1 साल में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो 4 साल का ये कोर्स है ये 8 सेमेस्टर में होता है, 6 महीने का 1 सेमेस्टर होता है, मतलब 8 बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सब मतलब अलग अलग सेमेस्टर में एग्जाम होगा। जैसे प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज जो टॉप कॉलेज होते हैं, एमपी में भी जैसे आपने सुना होगा जबलपुर का भैया ग्लोबल कॉलेज है, यहाँ भी बीएससी नर्सिंग होता है, अनुश्री कॉलेज है ना, और बहुत सारे कॉलेज हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेजों की संख्या तो भरी पड़ी है, कम से कम 10 कॉलेज होंगे जबलपुर में, बता रहा हूँ मैं। और ऐसे भी मतलब अब आजकल तो जिला लेवल पे बीएससी नर्सिंग के कॉलेज खुल चुके हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में जो आपका मुख्य रूप से मतलब अच्छे कॉलेज होते हैं, टॉप कॉलेज होते हैं, तो वो तो भैया नीट के थ्रू लेते हैं, सिंपल है। क्योंकि क्या होता है ना यार, आप जितने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उतना आपका अच्छा नॉलेज होता है और उतना अच्छा आपका जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब उतने अच्छे जगह पर आप जॉब आपको मिल पाता है। तो जब आप नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो वाकई में जो नीट के थ्रू जाएगा तो अच्छा स्टूडेंट जाएगा,
भूसा तो जाएगा नहीं जो पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल ऐसे ही चला जाए। और कुछ तो ऐसे कॉलेज होते हैं कि बच्चों को केवल एडमिशन दिलाना, भैया एडमिशन ले लो, बीएससी नर्सिंग का जो डिग्री देना हो हमारा काम है, आप एडमिशन तो ले लो, पैसों के लालच में। होता है कई सारे जगह होता है, आपके स्कूल में भी अपने कॉलेज का प्रचार करने आते हैं, फिर बार बार फोन भी लगाते हैं, बेटा यहाँ से कर लो। तो प्राइवेट कॉलेज में दोनों चीज है, ठीक है। एक तो आपका परसेंटेज देखकर भी ले लेते, चलो अच्छा परसेंटेज तो बच्चा पढ़ने वाला है। दूसरा नीट का थ्रू, भैया अच्छा कॉलेज तो नीट ही लेगा, नीट का एग्जाम ही लेता, प्राइवेट में अक्सर होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, भैया ये कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा ये चीज नहीं ध्यान देते। नीट में आपके देखिए कितने अंक हैं आपके और आपको एडमिशन मिल जाता है। तो 4 साल का आप कोर्स कर लेते हो। तो यहाँ पर जो मैं बता दिया, लेकिन प्राइवेट में आप फीस नहीं समझे, प्राइवेट की फीस समझो 50 मिनिमम है। कोई भी कॉलेज ले लो 50,000 मिनिमम, 1 साल का कोर्स मिनिमम 50,000, समझ रहे हो, 50 से 60 70 80 90 1 लाख से भी ऊपर हो सकता है। तो बेस्ट कॉलेज आपको बेस्ट एजुकेशन देने वाले, ठीक है। इतना क्लियर समझ में आ गया भैया कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए कौन सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% होना चाहिए। डिग्री कोर्स होता है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका है ना गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है। यदि आप किसी भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाएंगे इंडिया लेवल पे, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग फंडा होता है, अलग अलग वो टेस्ट कराते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, फिर टेस्ट देना होगा। कुछ जो यूनिवर्सिटी है वो नीट के थ्रू ले लेते हैं, नीट में अच्छा नंबर है, जैसे एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो है ना, नीट एग्जाम दोगे भैया, तो नीट एग्जाम के थ्रू यदि आप एमबीबीएस में सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करेंगे तो उसी के थ्रू जा सकते हैं। अब बात आई कि इसको करने के बाद क्या वाकई में हम एक अच्छे स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो एक चीज तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी कोर्स होता है, कोर्स के बाद डायरेक्ट आपको जॉब नहीं मिलता। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में आप फुल स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं, तो फिर आपको उसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप बेहतर रूप से यहीं से पढ़ते जा रहे हो, बेहतर रूप से अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, बेहतर रूप से आपसे बीएससी नर्सिंग की सारी चीजें अच्छे तरीके से आ रही है, तो फिर प्यारे बच्चों आपको टेस्ट मतलब जो आपका एंट्रेंस होगा, लास्ट में टेस्ट होगा, फाइनल में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट अप्लाई करेंगे, फॉर्म ओपन होते रहता है। जैसे कोरोना के काल में तो इतना ज्यादा वैकेंसी आया और आता ही रहेगा, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है भैया कि हेल्थ को सब ध्यान देते हैं यार। हल्का सा सर्दी भी हो जाए, हल्का सा बदन भी दर्द हो जाए, तो यही सोचते हैं कि एक बेस्ट डॉक्टर के पास जाया जाए जो कि थोड़ा सा अनुभवी हो, जो अच्छा है ना दवाई कर सके। तो हर एक को आवश्यकता होती है एक बेस्ट डॉक्टर की। तो भैया ये तो इसका जो मतलब स्थान है वो कम होने वाला नहीं है, इसका जो मतलब एक प्रकार से प्रकोप कहा जाए, इसकी जो वैल्यू है वो कम होने वाली नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये मत सोचे, आप यदि प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो प्राइवेट आपको बहुत सारे हॉस्पिटल मिलेंगे देखने को कि वहां सब प्राइवेट ही जॉब करते हैं। तो वहां पे मिनिमम आपको 10,000 रुपए, मिनिमम स्टार्टिंग से 10,000 रुपए आप बीएससी नर्सिंग यदि किए हैं प्राइवेट कॉलेज में, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जा रहे हो, तो मिनिमम 10,000 रुपए आपको मिल ही जाता है। बाकी आप बीएससी कर लो ना, एमएससी कर लो ना, 10,000 कहीं मिलने वाला नहीं है। तो एक ऐसा कोर्स है कि आप खाली नहीं बैठ सकते, आपको एक्सपीरियंस हो गया खुद का, आप एक अलग से है ना मतलब एक क्लिनिक खोल सकते हो, है ना, किसी का दवाई कर सकते हो, इसमें अथॉरिटी मिल जाती है। तो ये रहा संपूर्ण जानकारी। और गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो भैया तो 40-45 हजार तो मिनिमम इसका स्टाफ नर्स में हो गए, तो आप मान लीजिए 40-45 हजार रुपए। एनम जेनम के थ्रू यदि जा रहे हैं भैया तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद एनम बन गए, है ना, तो फिर प्यारे बच्चों आपको कम से कम 35-40 तो मिल ही जाना है। अब सबसे बड़ी एक बात और है, जो मध्य प्रदेश में है तो बीएससी नर्सिंग बॉयज भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में केवल और केवल गर्ल्स को अलाउ करता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आप नोट डाउन रखना, थोड़ा फॉर्म फिल करते समय ध्यान देना कि यहाँ पर जो बॉयज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन जो मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज है वहां तो आप बॉयज भी कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। और जिसके पास देखो यार पैसे तो लगने वाले, यदि प्राइवेट में आप कर रहे हो तो पैसे लगेंगे, इतना ध्यान रखना। ओबीसी एसटी एससी के तहत है तो आपको आजकल तो ईडब्ल्यूएस में भी आपको क्या स्कॉलरशिप मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्कॉलरशिप में लगभग 50% तो जो आपका फीस होता है रिटर्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए 60,000 है तो आपका 30,000 के लगभग तो आपको रिटर्न हो ही जाता है, ये मेरा मानना है और ये मैंने देखा भी है, इतना आपको रिटर्न हो जाता है। तो बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। प्लीज आप लोगों को जो भी ऐसा लगे कि सर इस कोर्स के बारे में बताइए, हमें डाउट है हम कैसे करें, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं जल्द मतलब जो भी आप चाहेंगे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, लेकिन एक बार शेयर कर देंगे तो और अच्छा होगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।